हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गंगा नदी तंत्र। ये ऐसा टॉपिक है जिससे हर प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वास्तव में गंगा नदी का उद्गम भागीरथी नाम से गंगोत्री नामक स्थान से माना जाता है, परंतु इसे गंगा नाम देवप्रयाग में मिलता है, जब भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी ये दोनों नदियाँ आकर देवप्रयाग में मिलती हैं और उसके बाद में इनकी जो संयुक्त धारा है वो आगे प्रवाहित होती है। वही धारा गंगा के नाम से जानी जाती है और फिर हरिद्वार में जाकर मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है, ये हरिद्वार नामक स्थान पर। तो आज हम पढ़ेंगे गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के बारे में। तो दोस्तों, गंगा की जो सबसे प्रमुख सहायक नदी है वो है यमुना, और यह भी उत्तराखंड के बंदरपूछ नामक स्थान से इसका उद्गम होता है और ये प्रवाहित होते हुए दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा से आकर मिलती है। गंगा के दाएं तट पर आकर मिलती है ये प्रयागराज में। और दोस्तों जानते हैं कुछ और इसकी सहायक नदियों के बारे में जो गंगा के दाएं तट पर आकर मिलती है, जैसे कि सोन नदी, दामोदर नदी। ये इसकी कुछ प्रमुख नदियां हैं जो आकर इसके दाएं तट पर आकर मिलती हैं। तो जैसे सोन नदी, ये दोस्तों अमरकंटक मध्य प्रदेश में एक स्थान है जहाँ से सोन नदी का उद्गम होता है और ये पटना में आकर गंगा से मिल जाती है। और दोस्तों अगली नदी है हमारी दामोदर, जो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से आकर मिलती है। तो जैसे कि हुगली नदी के बारे में भी हम आगे जानेंगे, क्योंकि ये गंगा की एक धारा है जो हुगली नाम से प्रवाहित होती है पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों इस तरह से हमने जो गंगा की दाएं तट पर आकर नदियाँ मिलती हैं उनके बारे में जाना। अब दोस्तों हम जानते हैं गंगा नदी में जो बाएं तट पर आकर नदियाँ मिलती हैं उनको याद करने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी नदियाँ दाएं तट पर आकर मिलती है और कौन सी नदी बाएं तट पर आकर मिलती है। कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गंगा नदी पे बाएं तट पे जो नदियाँ आकर मिलती हैं उनका क्रम पूछ लिया जाता है, कभी पश्चिम से पूर्व, कभी पूर्व से पश्चिम। तो दोस्तों आज हम एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से उनके नाम भी और उनके क्रम भी याद करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों जैसे गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जो गंगा के बाएं तट पर आकर मिलती हैं। जैसे कि गोमती नदी का उद्गम स्थल पीलीभीत है, उत्तर प्रदेश का पीलीभीत में इसका उद्गम होता है और ये गंगा नदी के बाएं तट पर आकर वाराणसी में मिलती है। और दोस्तों हमारी अगली नदी है घाघरा नदी। और दोस्तों जैसे कि हम जानेंगे कि घाघरा नदी भी गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है और घाघरा नदी पटना के पास आकर गंगा के बाएं तट पर मिल जाती है। इसके बाद हमारी अगली नदी है गंडक नदी। गंडक नदी दोस्तों यहाँ पर इस स्थान का नाम है हाजीपुर। गंडक नदी भी हाजीपुर नामक स्थान पर, बिहार का हाजीपुर है, यहाँ पर आकर गंगा से मिल जाती है। इसके बाद हमारी अगली नदी है कोसी नदी। अब कोसी नदी आकर गंगा में मिलती है कुर्सेला नामक स्थान पर, बिहार का कुर्सेला है और कोसी नदी को ही बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि इससे काफ़ी परेशानी होती है वहाँ पर और काफ़ी फ्लड वगैरह काफ़ी आती है वहाँ पर, लोगों को काफ़ी परेशानी होती है बाढ़ से बरसात के समय में। तो दोस्तों इस तरह से हमने जो गंगा नदी के बाएं तट पर आकर नदियाँ मिलती हैं, कुछ प्रमुख नदियाँ, उनके बारे में जाना। अब हम एक छोटी ट्रिक के माध्यम से इनको याद करने की कोशिश करेंगे। तो ट्रिक है दोस्तों, गौ माता ने घर आकर गंडक को कोसा।
एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। गौ माता ने घर आकर गंडक को कोसा। गौ, गौ मीन्स गोमती, घर मतलब घाघरा, गंडक मीन्स तो गंडक हो गया, और कोसी, कोसा, कोसा मीन्स हो गया है कोसी। तो दोस्तों इस तरह से हमने इनका क्रम याद किया। जैसे एक बार फिर से मैं ट्रिक को रिवाइज करा देती हूँ। गौ माता ने घर आकर गंडक को कोसा। तो दोस्तों इस तरह से हमने एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से इनके क्रम को याद किया। उसके बाद में जब गंगा नदी आगे प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और प्रक्का नामक स्थान पर गंगा नदी दो धाराओं में बट जाती है। एक धारा पश्चिम बंगाल में चली जाती है और एक धारा बांग्लादेश में चली जाती है। तो जो धारा बांग्लादेश में जाती है तो वहाँ पे गंगा की उस धारा को पद्मा नाम से पुकारा जाता है या पद्मा के नाम से जाना जाता है। और जो धारा पश्चिम बंगाल में जाती है दोस्तों, उस धारा का नाम हुगली है और उसको हम हुगली रिवर के नाम से जानते हैं। वो गंगा की एक ये धारा है। और यहाँ पर दोस्तों जहाँ पर फरक्का नामक स्थान पर यहाँ पर फरक्का नाम से डैम भी है। तो दोस्तों जैसे कि अभी हमने जाना था कि हुगली में आकर दामोदर मिलती है और दामोदर नदी को जैसे बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, उसी तरह से दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये काफ़ी प्रदूषित नदी है जिस वजह से इसको जैविक नदी के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों काफ़ी बार ये भी प्रश्न आता है दोस्तों कि यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा कितने राज्यों से होकर बहती है। कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से राज्यों से होकर बहती है। कभी ये पूछ लेता है कि अधिकांश जो क्षेत्र प्रवाहित मतलब अधिकांश तक किस राज्य में प्रवाहित होती है, ये पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों जैसे गंगा नदी 5 राज्यों से होकर बहती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों से होकर गंगा नदी बहती है। और गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और यह लगभग 2500 किलोमीटर लंबी है। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।